युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार। बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर होगी बात, बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर होगी बात। युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार। नमस्कार बिहार, युवा जोश के एक और अंक में आप सबों का स्वागत है और मैं अभिषेक आप पहुंचा हूं आज पटना के इको पार्क में। और ये जगह खासकर पूरे पटना में बहुत फेमस है क्योंकि दूर दूर से जब लोग आते हैं पटना में तो इस जगह पे भ्रमण करने जरूर आते हैं। और आज जो मुद्दा हमने चुना है बात करने के लिए, वो मुद्दा कहीं ना कहीं हमसे, आपसे, हम सब से सरोकार रखता है और वो मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का। 16 दिसंबर की गैंग रेप के बाद हमने एक आक्रोश देखा था युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, लोगों के बीच में। लगा था समाज सुधरेगा, इस तरह के क्राइम पे रोक लगेगा। लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर 2016 की रात को जो बेंगलोर में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आधी आबादी के साथ हम खड़े हैं और आज हम इनके राय लेंगे कि ये क्या सोचते हैं। आपके नाम? निशा मेहता। आप कहाँ से आई हैं? हम यही पटना में ही रहते हैं जी। जो 31 दिसंबर को आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे बेंगलोर में जो हुआ, उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? वो बहुत खराब था, जैसे शर्म आने वाला बात था। बेंगलोर एक ऐसा सिटी है जहाँ पर कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं और इस बार ये हुआ तो एक पूरा दुनिया वर्ल्ड को देखने का है कि बहुत खराब चीज़ हुआ है। जब भी घर से बाहर आप निकलती होंगी युवा अवस्था में भी, अभी भी एक डर वो शुरू से रहता होगा। एकदम रहता है। उस भावना के बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये पहले से चलता है कि हम लोग डर के ही जीते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर अगर साथ में एक साथ हो जाए तो एकजुट हो जाए तो ये हम लोग इसके ऑपोजिट हम लोग जा सकते हैं, इसका बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबको एकता की ज़रूरत है, बस यही हम चाहते हैं कि सब एकजुट हो जाएं। यहाँ पे एक माता जी भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? मालती कोठारी जी। अच्छा, आपकी जब बेटी या फिर घर के जो लोग, कभी एक महिला बाहर निकलती होगी तो मन में एक डर रहता होगा? बहुत डर रहता है। जब तक वो घर वापस नहीं आती तब तक डर रहता है कि कहाँ है, क्या कर रही है, कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से एक बात कही थी जो मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं, जो माता पिता अपनी बेटी को पूछती हैं कि बेटा रात में 12 बजे क्यों निकलते हो, वो अपने बेटे को क्यों नहीं पूछती हैं। आज ये मुद्दा भी हम चाहेंगे आप लोग इस पे अपने विचार दें। एक माँ अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती, एक बेटी से हमेशा क्यों पूछती है? क्योंकि बेटी के प्रति ज़्यादा उन लोग को वो भावना वो रहता है कि हाँ, डर रहता है। पर ये बात सही है, मोदी जी ने सही बताया था कि हाँ, बेटों से भी हमें ये सवाल करना चाहिए क्योंकि बेटों की सोच सही होगी तो बेटियां अपने आप ही सुरक्षित रहेगी। तो ये बेटों पे हम लोग को बेटों में ही ये लाना होगा कि बेटियों को हमें सुरक्षित रखना है, बेटियों की हमें इज्जत करनी है। वो हमें अपने घरों से ही सिखाना होगा। अपने बेटे सही रहेंगे तो फिर सबकी बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। लेकिन 16 दिसंबर के बाद पूरा इंडिया एकजुट हुआ था, लेकिन इस 16 दिसंबर को उसी जंतर मंतर के आसपास हमने किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष या युवा को एक भी कैंडल लेके याद करते हुए नहीं देखा था। हम इस चीज को भूल जाते हैं। 2 दिन रिपोर्ट चलती है, लोग याद रखते हैं, फिर उस चीज को भूल जाते हैं। तो इसको किस तरह से आप देखती हैं, ये कैसे रुकना चाहिए? ये मुझे लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस क्राइम के अगेंस्ट में। थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इसका मतलब पनिशमेंट कुछ ज्यादा क्रूअल होना चाहिए ताकि जो लोग करने के बारे में सोचे वो मतलब उसके
पनिशमेंट के बारे में सोचकर ही डर जाए कि हाँ नहीं इसका परिणाम ये हो सकता है। तो ये सिस्टम करता है, सिस्टम बहुत बड़ा वो एक प्ले इम्पोर्टेंट रोल वो करता है। अगर सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा तभी एक वो जो डर की भावना है ना कि हाँ ये करेंगे। अब जैसे आज आप इको पार्क में ही देख रहे हो कितनी गंदगी है, पार्क है तो ये हम लोगों की भी ड्यूटी है ना, इसे साफ रखना है। लेकिन ये नहीं होता है कि चलता है इधर तो वो चलता है, इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। जब अगर आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक कभी कोई भी कितना भी कर लो कभी ये सक्सेस नहीं होगा। हम ही लोग की सोच है कि ये मेरी प्लेस थोड़ी ना, अपने घर में हम लोग इतना कचरा करते हैं नहीं करते हैं, पर यहाँ पे आए तो यहीं पे फेंक दिए कचरा। सोच में बदलाव लाने की जरूरत बदलाव है। लाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सोच में हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ पे खड़े कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आप देखते रहिए युवा जोश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बातों का सिलसिला हम जारी करते हैं। तो जानना चाहेंगे वो ड्रेस कोड की जब बात आती है महिलाओं की, तो उस पे आपका क्या विचार है? ये सोच ही गलत है। कोई सलवार सूट पहन के जो लेडीज जाती है उसके साथ क्या नहीं होता है कुछ गलत? सबके साथ ये होता है। जब तक आप अपने मानसिकता अपनी सोच को एडवांस नहीं करोगे, जब तक आप नहीं सोचोगे कि ये गलत है, ये मेरी बेटी भी हो सकती है, ये मेरी बहन भी हो सकती है, तब तक ये होता ही रहेगा। क्योंकि अगर आप सजा देते हो तो 2 साल 3 साल की मत दो, और क्रूअल हो जाओ उसके साथ। हो सकता है क्रूअल होने से उसको सबक मिले। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कानून में कहीं लूपहोल्स है? क्योंकि जो दामिनी केस हमने देखा था, अभी भी उसके आरोपी को अभी तक सजा नहीं मिला है, ट्रायल चल रहा है। तो कानून में है ही वो, इसलिए है ना क्योंकि उस समय फोकस कर दिया जाता है, हाईलाइटेड कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आपके लिए कुछ हम लोग लागू करते हैं तो उसको एक साथ, जैसे अगर आज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सबों की प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट डू यू फील दैट मैक्सिमम ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन these all are done by illiterate people or literate people? Literate as well as illiterate people, those people who think कि हाँ मतलब they can take girls for granted। और मतलब ये सब जो होता है कि हाँ शराब मतलब नशा thing is like whenever the illiterate people are using that, तो they also their mentality also changes, they also feel कि हाँ they can also do this type of crime with girls। So at present like in Bihar, जैसे कि Nitish Kumar has our CM is doing this शराब बंदी and all। अभी जैसे आप मतलब पुलिस इज ऑल्सो सपोर्टिंग, पेट्रोलिंग होती रहती है, नो पर्सन इज अलाउड टू मूव अराउंड आफ्टर ही इज ड्रंक। तो आई थिंक दिस इज कमिंग अप, बिहार इज coming up, developing in this state, and this our chief minister Mr. Nitish Kumar has done this sharab bandi, so it is really going to help in the development of Bihar। अच्छा, बिहार को पहले जंगल राज की उपाधि दी जाती थी और आज कहीं ना कहीं बिहार उस जंगल राज की उपाधि से बाहर निकला है। महिलाओं कितना सुरक्षित मानती हैं बिहार में अपने आप? आई थिंक 50% हमको लगता है बहुत मतलब हुआ है। आज से 20 ईयर्स पहले जब हम लोग शादी का बात चलता था, हम लोग गुजराती है, हम लोग स्पेशली हम लोग गुजराती है, तो आज की तारीख में भी अगर बोलती है कि लड़का है लेकिन पटना का है, नो सॉरी, वहाँ शादी नहीं हो सकती। हम लोग के बच्चे हैं तो उसकी शादी नहीं, वहाँ शादी नहीं हो सकती। मतलब हम लोग की कोई भी गुजकास्ट की लड़की पटना आना चाहती नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों ने अपनी उनकी सोच बदली के देखिए, हम लोग आज 22 साल शादी को हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। आज तक मैंने कभी यहाँ क्राइम देखा नहीं है, लेकिन वो लोग हम लोग की बात का बिलीव करते ही नहीं है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों में हमारे बिहार के प्रति थोड़ी सी उदासीन रवैया जरूर है। बिहार उसमें आप लोग को ये मेरा मीडिया वाले की हेल्प सबसे पहले चाहिए कि आप लोग उसको बिहार को अच्छा दिखाइए, सबको कॉपरेशन, सबों का कॉपरेशन बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि हम लोग के बच्चे की शादी यहाँ हो। सब अगर ये सोचे कि हमें बदलना है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक आदमी सोचे बहु मिल जाए हम लोग स्पेशली हम लोग जी हाँ, तो लोगों का यही मानना है कि बिहार की छवि थोड़ी सी सुधरी है, बहुत सुधरनी बाकी है। हम कुछ और लोगों से भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए युवा जोश। ब्रेक के बाद युवा जोश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे सर आपसे। एक महिला के साथ रोड पे जब वो चलती है, छेड़छाड़ की जाती है, हम ये सोचते हैं कि अरे वो तो पढ़ाई है, उसके साथ रहने दो। ऐसा भी तो हो सकता है कल वो हमारे घर के साथ हो, हमारे घर वालों के साथ हो। आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत ही विकृत सोच का परिणाम है कि हम लोग सोच के भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो जब अपने ऊपर पड़ता है तब समझ में आता है। हमें यही कहना है, चाहे मुझे खुद भी,
कि सब जब भी इस तरह की कोई गलती होते रहे, छेड़छाड़ हो, चाहे किसी तरह की गलती इस टाइप की होते रहे, तो हम सभी को मिलकर इसका प्रतिकार करना चाहिए, तभी ये आगे समाज हमारे काबिल रहेगा, नहीं तो ये हम लोग खुद नहीं रह पाएंगे इसके लिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे हम बात जरूर करेंगे। आपका नाम? नीरज त्रिवेदी। आप जब रोड पे चलते हैं, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं, आप कुछ करते हैं? कोशिश तो करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो, और मतलब समझाते भी हैं दोस्त को, मतलब दोस्ती बोल के उसको समझाते हैं कि ये सब करना गलत बात है, और हमारे बिहार के प्रति यही कारण है कि हमारा बिहार पीछे जा रहा है। अच्छा, दिल्ली में जो हुआ या बेंगलोर में जो हुआ, तो एक पुरुष होके, पुरुष प्रधान देश में आप रहते हैं, और आधी आबादी के साथ जब ऐसा हरकत होता है, हम भूल जाते हैं वो हमारी दोस्त हो सकती है, वो एक कल चल के किसी की माँ हो सकती है, वो शायद किसी की बहन है, तो उसके साथ जब इस तरह का क्राइम होता है, आप कैसे देखते हैं उसको? तो मतलब हमको लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपका फ्रेंड है सिर्फ उसी से मतलब रखिए, बस। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? रत्नेश कुमार त्रिवेदी जी। आप बताइए हमें कि जब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, आप जब उस रोड पे मौजूद होते हैं, तो आप क्या करते हैं? देखिए, बचाने के उसको प्रयास करते हैं, और उनको मतलब समझाने के प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है वो हमारे देश के प्रति और हमारे राज्य के प्रति वो गलत काम है, और वो एक करेगा, उसके पीछे हम लोग कितना पूरा राज्य बदनाम होगा। इसलिए उसे कहते हैं कि भाई ये सब न किया जाए। अच्छा, तो लड़कियां अच्छा छोटे कपड़े पहनती हैं, या उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, उसको लेके भी कई लड़कों के दिमाग में वो विकृत मानसिकता आ जाती है, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, वो तो पश्चिमी सभ्यता है, तो मतलब कि विकास के दौर में जो भी है वो तो ठीक है। आप उसको सही मानते हैं? हाँ, सही मानते हैं, लेकिन उसके प्रति गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे इको पार्क में मौजूद कुछ जवान लड़कों से। कहते हैं हमारे शो का नाम, जैसा कि आप सब जानते हैं, युवा जोश। तो ये जोशीले युवा क्या सोचते हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर, आइए इनके विचार सुनते हैं। आपका नाम? हमारा नाम शान हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं फ़िलीपीन से आया हूँ। वैसे मैं रहता यही हूँ, बट स्टडी मैं फ़िलीपीन में कर रहा हूँ, MBBS कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, मैं सेकंड ईयर में हूँ। जी। तो फिलीपींस में जिस तरह की महिलाओं के प्रति अत्याचार आपने देखे हैं कभी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है कि वहाँ कुछ इस तरीके का जो हमारे बिहार में है, ऐसा मैंने वहाँ नहीं देखा है कि वहाँ आपको हमारे घर वालों को या फिर कोई, चाहे वहाँ रात को 2 बजे भी लड़कियाँ निकलती हैं, तो किसी प्रकार का ले लीजिए आप, किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। मगर यहाँ शाम 6 बजे के बाद निकलती हैं तो टेंशन होता है कहीं गाड़ी से कोई आकर के कमेंट ना पास कर दे, या फिर बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो इस चीज़ में परिवर्तन लाना चाहिए हमारे बिहार को। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि जब से हमारे नीतीश सरकार आए हैं, तब से मैं बहुत सुधार देखा हूँ इस चीज़ में। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जब भी आप रोड पे घूमते हैं, कहीं ना कहीं वो क्षण ज़रूर आता होगा जब आप देखते होंगे किसी लड़के को बाइक से किसी लड़की को छेड़ते हुए या कमेंट पास करते हुए, आप उस पर क्या करते हैं? आप सीधे चले जाते हैं या उस पर कुछ एक्शन लेते हैं? ऑब्वियसली एक्शन लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से लाइक ऑल अबाउट मेंटालिटी। अगर आपकी मेंटालिटी परफेक्ट है तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ऑल राइट, अगर कोई लड़की जाती है रोड पे, ठीक है, आप जाओ, आप क्यों लाइक उसको मतलब छेड़ ले हो या ऐसा करना, ये बहुत गलत बात है। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, राइट। सो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। और हमारा बिहार काफ़ी प्रोग्रेस में है, तो हम लोग को ध्यान रखते हुए इसे और इसका साथ देना है, एंड सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो हमारे साथ अभी कुछ विदेशी लोग भी हैं, इनसे भी हमारे बिहार के बारे में कुछ जानेंगे। व्हाट्स योर नेम? Joyce. फ्रॉम वेयर आर यू? Zimbabwe. अच्छा, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर कमिंग टू बिहार? I'm okay. The people are friendly. Okay. Yeah, Bihar is okay. Bihar is okay. It's okay. You have not faced any problem at all? Not at all. Not at all? Yeah, so far so good. Maybe because I don't go out that much, I don't get to interact with a lot of people, so I don't know exactly what happens here. Demonetization has done anything on you? No. No? No. So you're using ATM and debit card? Sorry? A debit card, Paytm, all these kind of online banking you're doing, because India has gone through demonetization, currency ban. Okay, so do you have faced any problem on that? No. Not at all? No, not at all. So you're very happy? Yeah, I'm okay. It's just that I miss home, but we are okay.
Okay. So how Bihar is different from Zimbabwe? What are the things that you find in Zimbabwe not in Bihar? So we can just change something. What good suggestions you would like to tell us? Yeah, maybe you need to improve on cleanliness. Cleanliness, Yeah, okay. yeah, it's Yes. a bit on the dirty side. Yeah, It is really dirty, and if men could avoid spitting everywhere, it's not good. Spitting on the road and doing all sorts of filthy things, urinating, on the it's not good. I'm not used to that. You see a man there urinating, you see a man spitting. It's not good. What's your name? Fadzai. Okay. How you are feeling after coming to Bihar? The place is really dirty Okay. and it's disturbing. Litter everywhere, especially the roads. I don't feel comfortable here. Sorry to say, but And what's your good name? Tafazwa. Okay. So how you are feeling after coming to Bihar? I feel great. You feel great. Yeah. So you don't have any problem like your sister has. Yeah. You don't have any problem. Yeah. So you're very happy after coming to Bihar. Yeah. आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, वहाँ पे हर को आज़ादी होती है अपने मनपसंद का हर काम करने के लिए, तो कपड़े पहनने की भी आज़ादी है। बिल्कुल है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है? और तो अब क्या करना होगा ना, कंट्रोल में रखना होगा। जी। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना होगा और इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं करना। शराबबंदी कितना असरदार रहा बिहार में? सही है, बिल्कुल सही है। क्राइम में रोक लगा है? बिल्कुल रखा है जी। तो आप शराबबंदी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आने वाली पीढ़ी, हमारी जो युवा है, वो शराबबंदी से काफ़ी खुश है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हम पटना के इको पार्क में थे और यहाँ पे मौजूद युवाओं से, उनके परिजनों से, हर उम्र के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका कारण और किस तरह से उस पर लगाम लग सके। एक अगले मुद्दे के साथ फिर हम आपके सामने इसी शो पे, जिसका नाम है युवा जोश, मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट अभिषेक को विदा दीजिए। धन्यवाद और आप देखते रहिए युवा जोश। युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार। बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर होगी बात। बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर